लड़के की नजर पहली बार कंप्यूटर पर पड़ी। जिज्ञासा में वो उसे छूने की कोशिश की, किंतु मास्टर ने उसे डांटते हुए भगा दिया। घर जाते ही उसने पिता से कहा, पिताजी मैं अच्छे अंकों से पास हो गया हूँ, मुझे एक कंप्यूटर लाकर दीजिए। किंतु पिता के पास इतने पैसे नहीं थे कि उसे कंप्यूटर दिला सके। वह हर वक्त कंप्यूटर के बारे में सोचता रहता, काश मैं भी कंप्यूटर चलाना सीख पाता। परंतु एक दिन सोचते हुए उसकी नजर एक लड़की पर पड़ी। उसकी भावनाएं तुरंत बदल गयी। स्कूल की छुट्टी होते ही वो लड़की का पीछा करने लगा, यहाँ तक कि उसके घर के पास खड़ा होकर उसका आने का इंतजार करता रहता। वो उसकी भावनाओं में इतना खो गया कि वह कंप्यूटर के बारे में भूल ही गया। हर वक्त बस उसे चुपके से देखता और पीछा करता। एक दिन पीछा करते हुए उसकी नजर एक प्रचार गाड़ी पर पड़ी जिसमें कंप्यूटर सेंटर की घोषणा हो रही थी। इतना सुनते ही वह नहा धोकर दुकान के भैया के पास पहुंचा और बोला, भैया मुझे भी कंप्यूटर सीखना है, सिखा दीजिए ना। किंतु आदमी ने तुरंत मना कर दिया। बार बार जिद करने पर आखिरकार उसने कहा, सुबह आना। लड़का वहीं रहकर सुबह तक इंतजार किया। सुबह होते ही वह दुकान के अंदर गया। टीचर ने उसे कंप्यूटर की हर छोटी छोटी जानकारी बताई। अब वह हर दिन स्कूल की छुट्टी होते ही कंप्यूटर सीखने भागता। एक दिन उसे 1 करोड़ की लॉटरी लग गई। लड़के ने देखा कि उसे 2 करोड़ की लॉटरी उठी है। उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ, किंतु सच्चाई ठीक वही थी। उसने तुरंत अपने दोस्त को फोन लगाया और कहा, सुनसान जगह में आकर मिलो। दोस्त के आते ही लड़के ने कहा, मुझे 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। ये सुनते ही दोस्त का हवा टाइट हो गई। परंतु दोस्त ने भी लॉटरी देखा तो उसे यकीन हो गया कि सचमुच 2 करोड़ की लॉटरी लगी है। उसने बिना वक्त जाया किए एड्रेस को फिलअप किया और करोड़ों की लॉटरी का प्रिंट निकाल लिया। अब दोनों भाई खुशी के मारे खाते पीते और ऐश करने लगे। दरअसल कुछ दिन पहले ही उसने अपना नाम एक लॉटरी क्लब को दिया, जिससे उसका नाम कई लोगों तक पहुंचा। इसी कारण उसे 2 करोड़ का विजेता चुना गया। लॉटरी की खुशी में लड़के ने गांव के सरपंच से 1 लाख रुपए ब्याज पर उधार ले लिए। उसने सोचा कि लॉटरी का पैसा आते ही वह जल्दी लौटा देगा। यहाँ तक कि उसने ये बात अपने भैया को बताई, भैया मैंने 2 करोड़ की लॉटरी जीत ली है। ये सुनते ही वो भी घबरा उठा। जब उसकी नजर लॉटरी टिकट पर पड़ी तो उसने कहा, ये तो नकली है। ये सुनते ही दोनों घबरा गए। अब दोनों डरे हुए थे क्योंकि सरपंच उन्हें छोड़ेगा नहीं। कुछ निकम्मे चोर बैंक लूटने का प्लान बनाए। उन्होंने सबसे पहले जानवरों वाले मास्क पहने और नकली बंदूकें लेकर गांव के बैंक को लूटने चल दिए। सबसे पहले उन्होंने गार्ड का काम तमाम किया और फिर बैंक के अंदर घुस गए। चोरों को देखते ही बैंक में भगदड़ मच गई। उन्होंने मैनेजर को पकड़कर लॉकर खोलने को कहा। डर के मारे मैनेजर ने भी लॉकर खोल डाला। सारे चोर खुशी से उछलते हुए अंदर गए, किंतु लॉकर को देखते ही वे हैरान रह गए क्योंकि वहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं थी। सारे चोरों का दिमाग खराब हो गया क्योंकि पहली चोरी भी ऐसी जगह जहाँ फूटी कौड़ी भी नहीं थी। और इधर किसी शख्स ने पुलिस को खबर दे दी कि चोर बैंक के अंदर घुस चुके हैं। देखते देखते पूरी पुलिस फोर्स ने बैंक को चारों तरफ से घेर लिया। तभी एक चोर ने लॉकर के नीचे सुरंग देखी। जब आदमी ने अंदर जाकर देखा तो वह आश्चर्य से स्तब्ध रह गया क्योंकि चारों तरफ पैसे के बंडल ही बंडल पड़े थे। सारे चोर खुशी से पागल हो उठे। उसने बिना वक्त जाया किए सारे पैसे भरने शुरू कर दिए और रातों रात गाड़ी की मदद से सारे पैसे को फरार कर पड़े। किंतु अभी भी एक बड़ी समस्या थी। बाहर पूरी पुलिस की टीम खड़ी थी जिससे सारे निकम्मे चोर, जब निकम्मे चोरों ने लॉकर में जाकर देखा तो वे आश्चर्य से स्तब्ध रह गए क्योंकि चारों तरफ नोटों के बंडल ही बंडल पड़े थे। सारे चोर खुशी से पागल हो उठे। तभी मैनेजर ने चुपचाप से लॉकर के गेट बंद कर दिया जिससे सारे चोर उसके अंदर फंस गए। मैनेजर खुशी के मारे नाचने लगा कि उसने सभी चोरों को अपने जाल में फंसा लिया। सभी लोग खुशी खुशी बैंक के दरवाजे खोलने लगे। पुलिस और बाहर खड़ी हजारों की भीड़ की नजरें फंसे लोगों पर टिकी थी। लेकिन ठीक उसी क्षण बैंक के स्टाफ ने लॉकर के दरवाजे को खोल डाला। सारे लोग हैरान हो पड़े। स्टाफ चोरों की मदद क्यों कर रहा है? सारे निकम्मे आजाद होते ही वह भी खुशी से नाचने लगे। उसने एक वीडियो बनाई जिसमें कहा, जो पुलिस अंदर घुसने की कोशिश करेगी मैं यहाँ फंसे लोगों को नहीं छोड़ूंगा। चोरों का ये वीडियो कई लोगों ने देखा जिससे पुलिस भी डरे थे अगर वे अंदर घुसा तो आम जनता मुसीबत में पड़ जाएगी। किंतु ये निकम्मे चोर सिर्फ बोलते बड़े बड़े थे, दिल के बहुत साफ थे। उन्होंने फंसे लोगों को वक्त में खाना दिया और ऊपर से अपनी चोरी के पैसे को आधा से ज्यादा लोगों में बांट दिए क्योंकि निकम्मे चोरों को पता था यह बैंक का पैसा नहीं बल्कि नेताओं द्वारा छुपाया गया काला धन है।